जय हिंद। देखिए, इससे पहले वीडियो में यानी कि हम प्लाज्मा के बारे में समझा ही दिए थे, यानी कि जो ब्लड वाला टॉपिक था उससे पहले यह जो हमारा प्लाज्मा था उसके बारे में, यानी कि टोटल यह हमारे ब्लड में 60% होता है, लगभग 60% होता है, इसके बारे में समझा ही दिए हैं। देखिए, यह जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन होता था यह एक तरह से प्रोटीन ही होते हैं, और हेपरिन जो होता था यह सबसे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन यह क्या करता था, ब्लड को थक्का बनाता था। लेकिन यह क्या काम करता था, जब यानी कि हमारे नसों में जब कहीं पर भी कट पिट जाए, जब हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगे तब यह काम आता था। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन यह क्या करता था, एक तरह से जालीनुमा आकृति बना देता था। इसमें क्या होता था, यानी कि जो हमारा ब्लड के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते थे या आकर के फंस जाते थे, इससे ब्लड का जो फ्लो होता था वह यानी कि काफ़ी धीमे हो जाता था। इससे यह क्या है, यानी कि रुक नहीं सकता था। देखिए, यह हेपरिन अगर ना हो हमारे शरीर के यानी कि नसों के अंदर अगर ब्लड के साथ मिक्स ना हो तो फिर क्या होगा, यानी कि हमारे नसों के अंदर क्या होगा, यानी कि ब्लड जो होगा वह क्लॉटिंग करने लग जाएगा, यानी कि थक्का बनने लग जाएगा। इससे क्या होगा, यानी कि अगर हम मान लीजिए जैसे कि हमारे दिमाग में ही ब्लड क्या हुआ, एक तरफ से जाम ही हो गया, तो फिर उससे क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा। मान लीजिए यानी कि नसों वगैरह में कहीं पर भी जाम हो जाएगा तो फिर वहाँ से यानी कि वायु दाब द्वारा निकाला जा सकता है। तो फिर यह था, यानी कि हेपरिन के बारे में भी बता दिए थे, और यह जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन था इसके भी बारे में। देखिए, अब समझते हैं, यह जो हमारा रुधिराणु होता था लगभग यह 40% होता है हमारे शरीर में, एक तरह से कह सकते हैं धूल मिट्टी के कण के ही समान होता है। देखिए, रुधिराणु को ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। देखिए, कार्पल्स क्यों, क्योंकि यह क्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटे कण भी होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाता है आरबीसी। आरबीसी का जो पूरा नाम हो जाता है वह होगा यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स कहिए या फिर सेल्स कहिए, कोई दोनों जो है बात एक ही है। देखिए, इसका यानी कि जो रासायनिक नाम हो जाता है, वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं एरिथ्रोसाइड कह सकते हैं। देखिए, इसकी जो संख्या होती है वह लगभग यानी कि 50 लाख तक होती है। 50 लाख लगभग यानी कि 5 मिलियन के बराबर होती है। देखिए, यह जो हो जाता है एक तरह से क्या है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको आरबीसी आमचाल की भूगोल की भाषा में सबसे ज़्यादा ब्लड में अगर किसी की मात्रा होती है तो फिर वह होती है यानी कि आरबीसी। अब आप लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा ब्लड की मात्रा तो यानी कि इस प्लाज्मा में होती। देखिए, यह प्लाज्मा में जो है लगभग 60% में से 90% जो होता है वह पानी होता है। लेकिन इसमें जब बात करें 40% में से, यानी कि जो 40% होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या होती है तो फिर वह हो जाता है यानी कि आरबीसी। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में यानी कि लाल रक्त कणिका भी कह सकते हैं, यानी कि लाल खून। अमूमन खून जो होता है वह लाल होता ही है, लेकिन उसमें और भी कुछ पार्टिकल्स मिले होते हैं, जिस तरफ से हो जाता है यानी कि हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहने मतलब इसको आम बोलचाल की भाषा में यानी कि सफ़ेद खून बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वह होगा यानी कि ल्यूकोसाइड कहते हैं। देखिए, इसकी जो संख्या होती है वह होती है यानी कि 6000 से लेकर के 10,000 तक इसकी लगभग संख्या होती है। और देखिए, प्लेटलेट को यानी कि वैज्ञानिक की बोलचाल की भाषा में जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसकी जो संख्या होती है वह 2 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। देखिए, इसके यानी कि घटने बढ़ने से आखिरकार हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए क्या है, यानी कि आरबीसी धकाधक यानी कि डाउन हो गए, नीचे हो गए। लगभग 50 लाख था, इसकी संख्या मान लीजिए यानी कि 20 लाख तक आ गई। तब क्या होगा, तब हमारे शरीर में क्या है, यानी कि टेम्परेचर जो होगा वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट होता है, दिल जिसको बोलते हैं, वह क्या कर रहा है, यानी कि 120 यानी कि 80 की रफ्तार से जो है चल रहा है, जो ब्लड का पंप कर रहा है वही हाल है। अब सोचिए यानी कितना तेज़ प्रेशर रहेगा और बाहर का टेम्परेचर जो होगा वह काफ़ी ज़्यादा इसके कारण गिर जाता है। इस कारण से क्या है, यानी कि हमको तेज़ बुखार हो जाता है। और ठीक यही हाल होता है, यानी कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है यह क्या है, एक तरफ से रोगों से लड़ता है, यानी कि रोगों से रक्षा करता है। और यह जो थ्रोम्बोसाइट है यह क्या है, यानी कि इस एक तरफ से कह सकते हैं ताकत होता है, पावर। तो देखिए, जो हमारा कहने का मतलब आरबीसी है, जिसको यानी कि लाल रुधिर कणिका भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें जो होता केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस कारण से यानी कि जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, यानी कि जब हमारे खून का जांच होता है उसमें क्या करते हैं, यानी कि ब्लड का सैंपल लेते हैं। आप लोगों को लगता है यानी कि सिर्फ हुआ आरबीसी क्या होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यानी कि सभी का जब रिपोर्ट आता है ब्लड का तभी दिखा भी देते हैं, यानी कि उसमें आपकी
कि शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। उसमें देखिए सबसे पहले जो आरबीसी होता है उसका तो जाँच बिल्कुल ही नहीं होता, हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस यानी कि पूरी की पूरी कोशिका का कह सकते हैं एक तरफ से आरबीसी का दिमाग होता है, लेकिन इसमें क्या है यानी कि आरबीसी में केंद्रक होता ही नहीं है, तो फिर आरबीसी का जाँच बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए इसका आकार जो होता है वह गोल होता है और बीच में थोड़ा-सा यानी कि चपटा होता है। ठीक एक तरह से यानी कि टॉफ़ी के मा उसकी आकृति होती है, बिल्कुल ठीक इसी ही तरह से यानी कि क्या होता है मान लीजिए यह गोल है, तो फिर यहीं बीचों में से यानी कि ठीक इसी तरह से चपटा होगा, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए आरबीसी का जो मुख्य कार्य हो जाता है, यह क्या करता है यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में की मात्रा जो होता है वह बढ़ाता रहता है। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है यानी कि हमारे शरीर के फेफड़े जो होते हैं वहीं पर पाया जाता है। यह क्या करता है यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन को यानी कि ठूँस-ठूँस करके भर देता है, और आरबीसी जो होता है यानी कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती ही है, तो फिर इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो आराम से बैठ जाता है, आ ही जाता है। इससे क्या है यानी कि आरबीसी के निर्माण में कह सकते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि देखिए ऑक्सीजन और ये आरबीसी यानी कि यह जो लाल रक्त होता है जब आपस में जुड़ जाते हैं तब वह बनता है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह सकते हैं। देखिए यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है यानी कि हमारे फेफड़ों में ही बनता है। जिस तरह से फेफड़ों में जब ब्लड हमारे शुद्ध होने के लिए आता है उसमें से क्या होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को फेफड़ा ले लेता है और ऑक्सीजन उसको दे देता है। इससे क्या होता है यानी कि या फिर जो होता है ब्लड हमारे हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसको पूरे के पूरे शरीर में भेज देता है, तो फिर जहाँ-जहाँ पर ज़रूरत होती है उस अनुसार से यहाँ ऑक्सीजन दे ही देता है। तो फिर यह होता है यानी कि आरबीसी। इसमें देखिए आरबीसी का जो जाँच होता है वह बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए इसका आकार बिल्कुल गोल नहीं होता, बीच में थोड़ा-सा चपटा होता है। देखिए ऊँचाई पर जाने से इसका आकार जो होता है यानी कि थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए श्वेत रुधिर कण क्या कहने मतलब कि इसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं या फिर कार्पल कहिए। इसमें क्या होता है केंद्रक पाया जाता है, इसका आकार जो होता है अनियमित होता है, कहने मतलब इसका कोई भी आकार नहीं होता है, यह जिस तरह से यानी कि इसका आकार लेने का मन करे उस तरफ से ले सकता है। और यह क्या करता है यानी कि जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, इससे क्या करता है काफ़ी ज़्यादा हमको यानी कि सेल्फ करता है, प्रोटेक्शन देता है, यही बचाता रहता है। देखिए जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो फिर वह क्या करता है हमारे ब्लड के साथ-साथ यानी कि उसमें से जो सीरम होता है वही निकाल कर के चेक भी करता है। उसमें से यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो फिर साथ ही साथ यानी कि इसकी जाँच हो जाती है। इसकी संख्या अमूमन यानी कि 6000 से यानी कि लगभग इसकी संख्या 6000 से 10,000 तक होती है। देखिए 10,000 होने से इसकी संख्या को क्या है लगभग अगर इसकी बीच में रहा तब तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे यानी कि स्वस्थ होंगे। अगर मान लीजिए 6000 से क्या हो गया यानी कि डाउन हो गया यानी कि कम हो गया, तब क्या होगा तब आप लोगों को बीमारी हो जाएगी। और वह क्या करता है यानी कि डब्ल्यूबीसी एक तरफ से यानी कि जो रोग होता है उसको खा पी करके अपने ही अंदर पचा लेता है। और यह क्या है यानी कि अगर यहाँ बढ़ भी जाए तब भी खतरा है, अगर यहाँ ना बढ़े तब भी खतरा है। देखिए अगर यहाँ नॉर्मल है तब तो ठीक है, नहीं घट बढ़ रहा है, कहने मतलब नॉर्मल है तब तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होंगे। अगर हाँ मान लीजिए यह 6000 से नीचे चला है तब तो आप लोगों के शरीर में क्या है यानी कि अगर आपको मान लीजिए बुखार वगैरह कोई भी वायरस फंगस कोई भी इन्फेक्शन अगर एंट्री मारता है तब यह क्या करता है पहले नंबर तो यह व्हाइट ब्लड सेल्स जो होगा वह इतना कमज़ोर रहेगा यानी कि रोग से जाएगा लड़ने के लिए, तो फिर वह यानी कि उससे खुद को ही नहीं बचा पाएगी। कहने मतलब यह डब्ल्यूबीसी जो होता है यह एक तरफ से खुद ही मर जाएगा। एक तरफ से कह सकते हैं हमारे पूरी की पूरे बॉडी का पहरे होता है, शरीर सैनिक होता है जो कि हमारे बाहर के वातावरण से रक्षा करता रहता है। तो फिर यह है यानी कि डब्ल्यूबीसी। तो आप समझते हैं देखिए प्लेटलेट क्या होता है। देखिए यह प्लेटलेट जो होता है इसको यानी कि हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। यह क्या करता है यानी कि रक्त को थक्का बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एक तरह से कह सकते हैं यानी कि रक्त के बहाव यानी कि जो हमारे नसों में रक्त बह रहा है, जो खून बह रहा है उसको रोकने में क्या करता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक तरफ से कह सकते हैं यानी कि आदी होता है, सुस्ता करके काम भी करता है। इसका कह सकते हैं यानी कि एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा जब चोट वगैरह लगती है तब काफ़ी ज़्यादा
काम आता है। देखिए यह रंगहीन होता है, इसका यानी कि कोई भी रंग नहीं होता है और इसका जो जीवन काल होता है लगभग यानी कि 3 से 4 से 5 दिनों के लिए हमारे शरीर के अंदर रहता है। उसके बाद क्या होता है यानी कि स्प्लीन होता है, उसको एक तरह से कह सकते हैं ब्लड बैंक। वह क्या है यानी कि हमारे जस्ट उधर के बाईं ओर होता है, यानी कि पेट के बाईं ओर होता है। वहाँ पर क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसको एक तरह से कह सकते हैं ब्लड बैंक के नाम से कैसे जान सकते हैं। क्योंकि यानी कि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड की मात्रा पाई जाती है स्प्लीन में, यानी कि उसको पील्हा या तिल्ली भी कहते हैं। देखिए यह क्या है, इसकी जो संख्या होती है वह 2 से 3 लाख तक होती है, लेकिन डेंगू बीमारी में इसकी संख्या जो होती है वह लगभग 80,000 तक आ जाती है। डेंगू बीमारी जो होती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, इसमें इसकी संख्या जो है यानी कि काफ़ी तेज़ी से घटती रहती है। और देखिए यानी कि जो केबी फल होता है उससे क्या यानी कि इसकी संख्या काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ जाती है। तो फिर यह था यानी कि प्लेटलेट के बारे में। मतलब देखिए ब्लड का आखिरकार कार्य क्या होता है, यानी कि वर्कशॉप, यानी कि ब्लड कह सकते हैं, ब्लड का काम क्या है। हमारे शरीर में अगर खून ना हो तो फिर क्या हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सबसे पहले जो आ जाता है यानी कि ब्लड के बिना हमारा शरीर जो है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं बिना बेजान का हो जाएगा, उसमें यानी कि कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, जिंदा है या फिर मुर्दा है। तो फिर यह हो जाता है। देखिए ब्लड जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह क्या है यानी कि विभिन्न पोषक पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट करता रहता है, यानी कि परिवहन करने के काम में आता है। जिस तरह से एक मोटरसाइकिल आप लीजिए, अगर आप उसमें बैटरी ही ना हो तो फिर बिना बैटरी के आपकी मोटरसाइकिल क्या होगी, यानी कि बिना बेकार ही है। तो फिर ठीक यही हाल होता है, यानी कि ब्लड जो है एक तरह से कह सकते हैं हमारे शरीर की बैटरी। फिर कहने मतलब कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रहनी चाहिए। इससे क्या है, देखिए यह काम क्या करता है, एक तरफ से पोषक तत्व जो भी होते हैं हमारे शरीर के, जो खनिज होते हैं, लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खट्टा मीठा जो भी हम कुछ लोग भी खाते पीते रहते हैं, उसको क्या करते हैं यानी कि परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। ये इस कारण से क्या है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वह ब्लड पर ही डिपेंड करता है। तो फिर यह हो जाता है। और उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं जैसे कि हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा अगर हम मान लीजिए अधिक बढ़ गई, अमोनिया की मात्रा बढ़ रही है, तो फिर उसको भी क्या करते हैं यानी कि उत्सर्जन कर देते हैं, हम शरीर से बाहर कर देते हैं। और जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसको भी क्या करते हैं यानी कि बैलेंस इसका बनाए रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं और जो ऑक्सीजन होता है उसको अंदर ले लेते हैं। और जो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी नियंत्रित किए रहते हैं। और क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, घाव भरने के काम में भी आते हैं, ब्लड को थक्का बनाते हैं। यही सब यानी कि ब्लड का कार्य हो जाता है। और देखिए जो जिंदा है या फिर मुर्दा है तो फिर यह किससे पता चलता है, यानी कि टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर क्या है, आप जिंदा है। अगर आप मान लीजिए वही टेम्परेचर आपका शरीर का काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया तो फिर यह क्या होंगे, आप मर भी सकते हैं। तो फिर यह टेम्परेचर पर भी एक तरह से डिपेंड करता है। और आपकी यानी कि जो हार्ट बीट होती है अगर आवाज़ चल रही है तो तब भी आप जिंदा हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं टेम्परेचर और आपकी हार्ट बीट पर ही डिपेंड करता है आप जिंदा है या फिर मुर्दा है। तो फिर यह हो जाता है एक तरह से ब्लड का कार्य। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।